ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा रहेगा भूत, भविष्य और वर्तमान। मनुष्य के साथ ये तीनों काल यानी कि ये तीन समय पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जन्म से जुड़ा हुआ है और मृत्यु तक जन्म से लेकर और मृत्यु तक इस तीन की चर्चा होती है। एक हमारा भूतकाल, एक हमारा भविष्य काल और एक हमारा वर्तमान। और इन तीनों के बारे में मनुष्य केवल सुनता है, अनुभव नहीं कर पाता है। जब पास्ट की बात करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं, तो वो पास्ट है, अतीत है हमारा। क्योंकि जब हम उस समय में थे तब हमने कभी उसको जाना नहीं। और जैसे ही हम फिर भविष्य की बात करते हैं तो उसे भी हम केवल सुनते हैं, जानते नहीं। क्योंकि जैसे ही वो समय आएगा तो वो भविष्य बचेगा नहीं। यानी कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक है हमारा बीता हुआ कल और एक है हमारा आने वाला कल, और हमें दोनों का नहीं पता। दोनों हम किसी दूसरे व्यक्ति से सुनते हैं कि वो पास्ट था। कल जब हम उस पास्ट में थे तो हमें उसका कोई अनुभव नहीं था, और हम सुनते हैं कि कल आने वाला है, फ्यूचर जब वो आएगा उसका भी हमें कोई अनुभव नहीं होगा। और इन दोनों में ही हम जीते हैं। सारे जीवन की चर्चाएं, सारे जीवन के अनुभव पास्ट और फ्यूचर के हैं। अगर निष्कर्ष निकालें तो जीवन या तो पास्ट है या तो फ्यूचर है। प्रेजेंट की कोई बात नहीं, प्रेजेंट की कोई लिविंग नहीं, प्रेजेंट का कोई जीवन नहीं। ऐसा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों का अनुभव है। सुनते जरूर हैं कि वर्तमान होता है, लेकिन वर्तमान जब होता है तो ना तो फ्यूचर होता और ना पास्ट होता। तो कौन बताएगा कि आपका पास्ट है, फ्यूचर है या ये वर्तमान है? जिस समय वर्तमान की अनुभूति होगी, प्रेजेंट की फीलिंग होगी, तो वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कोई अनुभव बचता नहीं है पास्ट और फ्यूचर का। फिर उसको बाद में नाम देते हैं कि ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। और सारा अध्यात्म कह रहा है कि वर्तमान में होने की कला सीख लो, वर्तमान में जीने की कला सीख लो। लेकिन मैं देखता हूँ सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे गुरु या तो पास्ट की बात कर रहे हैं या वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाँ, एक प्रलोभन वो जरूर वर्तमान का दे रहे हैं कि वर्तमान में हो जाओ, लेकिन बातें हो रही हैं पास्ट और फ्यूचर की, बातें हो रही हैं भूतकाल और भविष्य काल की। तो बहुत मुश्किल ये डगर है, वर्तमान की डगर बहुत मुश्किल है। बातों में मत आ जाना, प्रलोभन में मत आ जाना। जिन लोगों ने भी भीड़ को इकट्ठा किया, सत्य को छुपा गए वो। क्योंकि अगर सत्य को सत्य की तरह आपको परोस देते तो आप भाग जाते। क्योंकि आपका जीवन या तो पास्ट है या तो फ्यूचर है, वर्तमान आप चाहते नहीं। इसलिए वर्तमान की इतनी महिमा गाई गई, इतना महिमा मंडित किया गया वर्तमान को, एक आकर्षण, एक प्रलोभन दिया गया। लेकिन अगर आपको वर्तमान परोस दिया जाए
तो बचेगा क्या? कुछ बचेगा नहीं। और आप तो बहुत कुछ बचाना चाहते हैं, आप तो अभी बहुत कुछ होना चाहते हैं। जो पास्ट में नहीं कर पाए वो फ्यूचर में करना चाहते हैं। पास्ट में आप एक साधारण इंसान थे और भविष्य में आप एक बुद्ध पुरुष होना चाहते हैं। इसी की तो सारी दौड़ है, इसी का तो सारा ध्यान है, इसी के तो सारे जितनी भाग दौड़ है आध्यात्मिक जीवन की, ये भविष्य में बुद्ध होने की भाग दौड़ है, भविष्य में परमात्मा होने की भाग दौड़ है। कोई कह रहा है इस विधि से ध्यान करो, कोई कह रहा है कि कबीर को सुनो, कोई कह रहा है महावीर को सुनो, महावीर बुद्ध हो गए, कबीर बुद्ध हो गए, ओशो बुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। आपको लग रहा है कि हम चूक गए, सब बुद्ध हो गए और हम चूक गए। तो सब फिर आपको विधियां बता रहे हैं, सब विज्ञान बता रहे हैं, सब कोई बुद्ध के ऊपर प्रवचन कर रहा है, कोई कबीर के ऊपर, कोई महावीर के ऊपर, सब अनेक बुद्ध पुरुषों पे जो चर्चाएं हो रही हैं, इन चर्चाओं में तो बुद्धत्व नहीं है, इन चर्चाओं में बुद्धत्व की बात है। तो ये बुद्धत्व है कहाँ? भविष्य में। यानी कि तुम भी बुद्ध हो सकते हो नहीं, इस बात को कोई नहीं कह रहा है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें तो बुद्धू ही कहा जा रहा है और बुद्धुओं को ही बुद्ध होने की बात जचती है। जो बुद्ध है वो और कैसा बुद्ध होगा? हाँ, उस बुद्धत्व पे एक धार आ सकती है और हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है, हर व्यक्ति को वर्तमान का अनुभव है। तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि वो जो आपकी परसेंटेज है, माना कि आप 1% बुद्ध हो तो आप 100% हो सकते हो, उस 1% की बात नहीं कर रहे, 100% की बात कर रहे हैं कि बुद्ध हो गए 100%, महावीर हो गए और भी 100%, क्या कहूँ 1000%, और ओशो हो गए और आगे कहूँ तो 1,00,000% हो गए। और ये उनके लोग, वो कहते हैं कि ओशो जैसा बुद्ध नहीं, बुद्ध के लोग कहते हैं बुद्ध जैसा कोई बुद्ध नहीं, महावीर के लोग कहते हैं कि महावीर जैसा कोई बुद्ध नहीं, और खूब उनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये सब क्या है? भविष्य है, और भविष्य में कभी बुद्धत्व होगा नहीं, भविष्य में बुद्धत्व होगा नहीं। किसी को भी सुन लेना आप, चाहे बुद्ध को सुनना, कबीर को सुनना, महावीर को सुनना, या ओशो को सुनना, या और जो बुद्ध पुरुष हैं, वो भविष्य की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य बुद्धत्व से परिपूर्ण है। लेकिन बात भविष्य की है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, आध्यात्मिक लोगों से, वो कहते हैं हम 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम 40 साल से ध्यान कर रहे हैं, और अब उपमाएं ऐसी दी जा रही हैं जैसे अभी ओशो बिल्कुल ताजे अभी बस चंद दिन पहले ही तो विदा हुए हैं शरीर से। तो ओशो जगत में सचमुच एक आग है बुद्धत्व को लेकर, एक प्यास है बुद्धत्व को लेकर, लेकिन अब कैसे उस पर राख जमती जा रही है। अभी कोई कह रहा है कि ओशो के वरिष्ठ सन्यासी, सन्यास में भी वरिष्ठ हो गया। नेताओं में तो सुना था, राजनीति में तो सुना था कि ये वरिष्ठ राजनेता है, ये बहुत पुराना राजनेता है, ये इंदिरा गांधी के समय का राजनेता है, ये मोरारजी देसाई के समय का है। तो इस तरह से बात कर कर के नए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बुद्ध और महावीर की परंपराओं में मैं ज़्यादा गया नहीं, वहाँ मेरा ज़्यादा परिचय नहीं, वहाँ भी ऐसा ही कुछ प्रलोभन दिया जा रहा होगा। लेकिन वो बात हो गई 5000 साल पुरानी, तो 5000 साल पुराना कोई व्यक्ति वहाँ होगा नहीं। लेकिन ओशो जगत में ये सब खूब चल रहा है कि ये ओशो के समय के सन्यासी हैं। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हो? और वो लोग भी इसका मज़ा ले रहे हैं जिनके नाम पे ये सब हो रहा है। कोई कह रहा है ये ओशो के भाई हैं, कोई कह रहा है ये ओशो की भाभी हैं, कोई कह रहा है ये ओशो के उस समय के सन्यासी हैं।
क्या फर्क पड़ेगा ओशो के भाई होने से? ओशो का कोई भाई नहीं है, ये तो संयोग है कि एक माता पिता से जन्म हुआ। ओशो का कोई पुराना और नया सन्यासी नहीं है। सन्यासी मतलब सन्यासी, आध्यात्मिक व्यक्ति मतलब आध्यात्मिक। जिस दिन बुद्धत्व की घटना घटेगी, जिस दिन वर्तमान का अनुभव होगा, उस दिन क्या भविष्य और क्या आपका अतीत। अब ये अतीत की बातें हैं कि ये ओशो के भाई हैं, ये ओशो के पुराने सन्यासी हैं, ये वरिष्ठ सन्यासी हैं, ये अतीत की बात है। और वो तुम्हें क्या देंगे जिनको अभी तक खुद बुद्धत्व नहीं घटा, जिनको उस वर्तमान का अनुभव अभी तक स्वयं नहीं हुआ, वो तुम्हें क्या वर्तमान का ज्ञान देंगे? नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत सावधान होकर चलना है। ये तीन जो शब्द हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इसमें पूरा जीवन है और इसको समझना है। कोई आपको वर्तमान में जीने की कला नहीं सिखा सकता, वो आपको स्वयं अर्जित करनी पड़ेगी। वो स्वयं का प्रयास है। कोई लाख कोशिश करके भी आपको वर्तमान में नहीं ला सकता। हाँ, पास्ट में ले जा सकता है, फ्यूचर में ले जा सकता है। जितनी बातें हैं, जितना ज्ञान है, वो या तो पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा, लेकिन वर्तमान जो है उसका कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई प्रवचन नहीं है, उसकी कोई ध्यान विधि नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो आपका परमात्मा है वो अतीत है, पास्ट है। परमात्मा हुआ, कृष्ण हुए, राम हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ओशो हुए, जीसस हुए, मीरा हुए, लाओ त्से हुए, सुकरात हुए और अनेक अनेक नाम वो हो चुके। वो जो आपका परमात्मा है वो पास्ट है, और वो जो आपके परमात्मा होने की बात है, बुद्धत्व की बात है, वो भविष्य है। इसलिए सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं। कभी नहीं होगा, भविष्य में बुद्धत्व कभी घटेगा नहीं। अगर देखा जाए तो ओशो का एक बात के लिए, वैसे तो अनेक बातों के लिए धन्यवाद है, लेकिन इस संदर्भ में एक बात के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने कहा कि जब घटना घटेगी, अभी घटेगी, इसी क्षण घटेगी, यानी कि वर्तमान में घटेगी, और सारी जो बातें हैं वो भविष्य की हैं या पास्ट की हैं। जब ओशो बुद्ध पे बोलते हैं तो क्या वर्तमान की बात कर रहे हैं? नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं। जब ओशो आपके बुद्ध होने की बात कर रहे हैं तो क्या वो वर्तमान की बात कर रहे हैं? नहीं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसलिए कहानी है कि बुद्ध, वो बुद्ध पुरुष कोई भी हो, चाहे ओशो हो, चाहे वो बुद्ध हो, गौतम बुद्ध, या वो महावीर हो, कि बहुत सारे ऐसे उनसे प्रश्न पूछे गए और वो उन प्रश्नों के उत्तर में मौन हो गए। और वो मौन मतलब वर्तमान, इसी क्षण में हो जाना, और वही उसका उत्तर है। जैसे ही कुछ बोलेंगे या तो वो पास्ट हो जाएगा या वो फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन बात समझ नहीं आ रही है। रात दिन प्रवचन सुन रहे हैं, रात दिन पुस्तकें पढ़ रहे हैं, रात दिन हम ध्यान कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही है। तो वर्तमान में होने के लिए बहुत तैयारी चाहिए, और तैयारी है नहीं। जानते हैं बुद्ध पुरुष इस बात को कि तैयारी नहीं है, लेकिन उन्हें अपना काम करना है। कभी तो समझ आ सकती है, कभी तो आँख खुल सकती है, कभी तो होश जाग सकता है। इसलिए कहा कि जन्मों जन्मों की बात है, जन्मों जन्मों की बात है। और फिर कहा कि जब घटेगा तो इसी क्षण घटेगा। तो वो जो परमात्मा है वो आपका अतीत है, वो जो आपका बुद्धत्व है, आप खुद परमात्मा होने वाले हैं, भविष्य हैं जो कभी होगा नहीं। इसलिए परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वो अतीत में हो चुके, पास्ट में हो चुके। अब आप दिखाते रहो फोटो, अब आप देखते रहो फोटो, अब आप आरती करते रहो, आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते रहो। अगर ओशो जगत में भी देखूं तो मूर्ति पूजा का वहाँ विरोध है, लेकिन ओशो की मूर्ति टांग कर खूब फूल चढ़ाए जाते हैं, खूब धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती है, खूब ओशो के सामने नाचा जाता है, गाया जाता है, ध्यान की विधियाँ की जाती हैं। बात बनेगी नहीं,
ऐसा नहीं कि उनमें कुछ कमी है, ध्यान विधियों में, प्रवचन में, लेकिन आप अंधकार में हो। तैयारी है आपकी भविष्य की। आए हो आप अतीत से, पास्ट से, और घटना घटेगी वर्तमान में। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। वर्तमान की तैयारी करो। छोड़ो बुद्धत्व को, छोड़ो परमात्मा को, छोड़ो एनलाइटनमेंट को। कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं, प्रलोभन है। लोगों को उस मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेशन है। करोड़ों लोगों को लेकर चलेंगे तब किसी एक को बात समझ आएगी, तो वो एक आप ही हो सकते हैं। तो इसलिए भविष्य की कोई तैयारी मत करो, बुद्धत्व की कोई तैयारी मत करो, वर्तमान की तैयारी करो। और जिस समय वर्तमान घटेगा उस समय क्या होगा आपके काम का, क्या होगा आपके लोभ का, क्या होगा आपके मोह का, क्या होगा आपकी ईर्ष्या का, क्या होगा आपके द्वेष का, क्या होगा आपके अहंकार का। इसकी तैयारी नहीं है छोड़ने की। आप सोचो पहले बुद्धत्व घटेगा, फिर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। ये जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का जो चक्रव्यूह है, जब तक इसके भीतर हैं तब तक बुद्धत्व घटेगा नहीं, वर्तमान घटेगा नहीं। और तैयारी कर रहे हैं बुद्धत्व की, और अहंकार का पोषण हो रहा है। हम 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम 40 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम ओशो के पुराने सन्यासी हैं, हम एक केंद्र चलाते हैं, हमने इतने लोगों को सन्यास दिलवा दिया, हमने इतनी किताबें पढ़ ली। सोच के देखो कि आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। इतने महान गुरु के संदेश को भी जो लोग चूक गए, तो फिर इस जगत में मैं कहता हूँ ओशो जैसी क्रांति, ओशो जैसी आग अगर आपको नहीं जला पाई, ओशो जैसी क्रांति अगर आपके भीतर कुछ खलबली नहीं मचा पाई, तो फिर कोई इस जगत में आपके लिए है नहीं। और आप ओशो के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, कबीर के नाम पे, वो सब बहुत पुराना हो चुका है। उसकी बात बस केवल इसलिए करनी पड़ती है कि लोग ये ना सोचें कि मैं केवल ओशो की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के युग में इस समय केवल ओशो की ही बात होनी चाहिए। तो जब ओशो भी आपको नहीं जगा पा रहे हैं, ओशो भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो समझना कि इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचो, चिंतन करो, आप ही अपने गुरु हो, आप ही अपने सदगुरु हो। भूल जाओ ओशो को, ओशो किसी के गुरु हुए, भूल जाओ ओशो की सब बातें, भूल जाओ, भूल जाओ ओशो को। चिंतन करो कि मैं वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ, मैं वर्तमान में कैसे ठहर सकता हूँ, और मेरा जो पास्ट है, फ्यूचर है, उसको कैसे विदा कर सकता हूँ। मैं अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को कैसे उसके पार जा सकता हूँ। सोचो, चिंतन करो और सच पूछो। तो बस ये प्रलोभन है बुद्धत्व का, ये प्रलोभन है कि तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा का, परमात्मा है, आपके भीतर है, आपके बाहर है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए केवल इतना कह देना और आप खुश हो जाएं कि हम तो आत्मा हैं, हम तो अमर हैं, हम तो अजर हैं, बात बनेगी नहीं। मामला बहुत टेढ़ा है और मामला बहुत सीधा है, और ध्यान विधियों से कुछ होने वाला नहीं है। मृत हो गई ये सब विधियां। क्षण क्षण आपको जीना होगा, ना जाने किस क्षण आप वर्तमान में आ जाओ। लेकिन आप देखना, आपका सारा चिंतन, आपका सारा मनन, आपका सारा जीवन या तो अतीत को लेकर है या भविष्य को लेकर है। वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं। तो मेरा तो आपसे आग्रह है, मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये 3 शब्द, जैसे कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाली त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके पार
एक पार ब्रह्म परमेश्वर की हम बात करते हैं। इन 3 शक्ति के पार भी हम पार ब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं। तो ये 3 जो शक्ति हैं ये डायनेमिक एनर्जी हैं, सक्रिय शक्ति हैं, और वो जो इनके पार है वो स्टैटिक एनर्जी है। तो ये जो 3 शब्द हैं, पास्ट, फ्यूचर और वर्तमान, इन तीनों के पार कहीं वो चीज़ है जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं, और जिस दिन उसका अनुभव हुआ तो ये सब छूट जाएगा और ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ करने को है ही नहीं, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो बहुत बड़ी तैयारी चाहिए कुछ ना होने की। वो जो बुद्ध कहते हैं शून्य की बात, तो शून्य होने की तैयारी जिसकी है वो इस मार्ग पे चले। सब कुछ मिटाने की जो तैयारी है, सब कुछ से मतलब बाहर की दुनिया मिटाने से नहीं है, काम जो मिटता नहीं है, क्रोध जो मिटता नहीं है, लोभ जो मिटता नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार मिटता नहीं है, और तलाश बुद्धत्व की है। तो बुद्धत्व को छोड़ दो, परमात्मा को छोड़ दो, ईश्वर को छोड़ दो, आत्मा को छोड़ दो, इस पे काम शुरू करो। प्रैक्टिकल हो जाओ, थ्योरिकल कुछ नहीं होने वाला। वो जो कृष्ण भगवान के बारे में कहानी है कि अंत में उन्होंने अपना सब परिवार का विनाश कर दिया, अपनी बनाई हुई सारी सृष्टि का विनाश कर दिया उन्होंने, और स्वयं भी मृत्यु को उपलब्ध हुए। तो वो सब तो एक प्रतीक हैं, एक बातें हैं। तो अगर अपना सब कुछ मिटाने की तैयारी है तो ही बात समझ में आ सकती है, और अगर सब कुछ पकड़ने की तैयारी है तो बात बनेगी नहीं। और ओशो ने हमेशा डबल मीनिंग बातें की हैं, डबल स्टैंडर्ड बातें की हैं कि तुम भागो भी नहीं और जगा तो कोई सकता नहीं। ओशो भी तुम्हें नहीं जगा सकते, महापुरुष बुद्ध पुरुष भी तुम्हें नहीं जगा सकते, लेकिन तुम भाग ना जाओ इसलिए उन्होंने प्रलोभन दिया है, इसलिए तुम्हें बांध के रखने की कोशिश की है। कभी संभोग से समाधि के नाम पे, कभी मैं मृत्यु सिखाता हूँ, कभी ध्यान के नाम पे, कभी बुद्धत्व के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी स्त्री पुरुष के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी बहुत बहुत तरीके से उन्होंने तुम्हारे जो तुम्हारे होने के जो केंद्र हैं, जहाँ तुम्हारा रस है, उसी की बातें की है। अगर बात हो बुद्धत्व की, अगर बात हो परमात्मा की, अगर बात हो ईश्वर की, अगर बात हो वर्तमान की, तो कुछ कहने को है ही नहीं। और ये बात ठीक है, भटकना बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग अटक गए, कोई ओशो पे अटक गए, कोई कबीर पे अटक गए, कोई महावीर पे, कोई बुद्ध पे, कोई और बहुत सारे, ये जितनी परंपराएं शुरू हुई महापुरुषों से हुई, और ये सब उनके शिष्य हैं, लेकिन ये अटक गए, और अटक गए तो अब अटके ही रहेंगे। बड़ी मुश्किल से कभी समय आता है कि आप उस अटकन से आगे बढ़ जाओ। तो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना आग्रह है, आपसे निवेदन है कि अटकना मत किसी पे भी। आप स्वयं बुद्ध होना चाहते हो तो किसी बुद्ध पुरुष के आगोश में मत बैठ जाना, किसी बुद्ध पुरुष का झंडा मत उठा लेना, किसी बुद्ध पुरुष के अनुयायी मत बन जाना। बहुत आसान है ये। कोई राम के अनुयायी बने, कोई कृष्ण के बने, कोई बुद्ध के बने, कोई महावीर के बने। अब ओशो के अनुयायी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अनुयायी आप बन सकते हो, खुद बेहोशी में जियोगे और दूसरों को भी बेहोशी में जीने का आयोजन करोगे। ये जितने आज ओशो के नाम पे आश्रम खुल रहे हैं, पहले भी बहुत खुल चुके हैं। राम के नाम पे बहुत मंदिर बने, कृष्ण के नाम पे मंदिर बने, बुद्ध के नाम पे बड़े बड़े मठ बने, महावीर के नाम पे बने। क्या हुआ?
क्या हुआ सोचो जरा। आज अगर ओशो के नाम पे भी बन जाएं तो क्या होगा उससे? तुम और उन बेहोश लोगों की बेहोशी में सहयोगी बनोगे। अगर बात समझ आ जाए तो स्वयं समझ जाना और निकल जाना खोज में, भटकना। अगर भटकने की इच्छा है तो भटकना, लेकिन अटकना मत। अटक गए तो चूक गए। भटकोगे तो निश्चित एक दिन मंजिल मिल जाएगी, और मंजिल कहीं बाहर है नहीं, लेकिन बाहर भटक भटक के बात समझ आती है। हर बार जब धोखा मिलता है, हर बार जब असफलता मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम वापस अपने केंद्र पे आ जाते हैं। वो जो असफलताएं हैं, वो जो भटकने हैं, वो हमें हमारे केंद्र पर फेंक देती हैं। फिर एक बार चिंतन शुरू होता है, फिर एक बार मनन शुरू होता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। लेकिन अगर आप किसी के मठ में, किसी के आश्रम में और किसी के अनुयायियों की भीड़ में शामिल हो गए तो कभी आपको बात समझ नहीं आएगी, और ये आपका नया अहंकार बनेगा कि मैं फला व्यक्ति का सन्यासी हूँ, मेरा गुरु इतना महान है। कोई गुरु महान नहीं है, कोई गुरु बहुत बड़ा, कोई फिलॉसफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जीरो, शून्य है। वो चाहे कबीर ने जाना हो सुनने को, चाहे बुद्ध ने जाना हो, ओशो ने जाना हो, आपने जाना हो, मैंने जाना हो, या किसी ने भी जाना हो, जिस दिन उसे जान लेते हैं उस दिन सब ज्ञान धरा रह जाता है। और मुझे तो शक है इस बात पे कि ओशो को 21 साल में बुद्धत्व घटा या नहीं घटा, या ये सब एक सुनियोजित कहानी है, लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका है। वो जो 21 साल या उसके भी बाद 21 साल से ओशो की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू करना, शक होगा आपको कि ओशो चाहते क्या थे। ओशो इस देश की राजनीति में परिवर्तन चाहते थे, ओशो लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे, या ओशो लोगों को बुद्धत्व देना चाहते थे। ज़रा सोचना, और बहुत पुराने जो प्रवचन हैं उनको सुनना ज़रा, कितने तीखे हैं, कितने कड़वे हैं, कितनी आग है उनमें। और बाद में क्या हुआ? हाँ, मैं मानता हूँ कि ओशो इस दुनिया से जब गए तो उस बुद्धत्व को प्राप्त करके गए, उस ईश्वरत्व को प्राप्त करके गए, लेकिन ओशो ने खुद सतत एक प्रयास किया। कोई झलक उनको मिली होगी 21 साल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, उस झलक ने उनके जीवन में वो परिवर्तन पैदा कर दिया। वो जो एक आग थी, कोई चिंगारी का अनुभव उनको हुआ 21 साल में, और उसके बाद जीवन उनका बदला, और निरंतर वो तैयारी करते रहे, और जो आपको समझाते रहे, मैं कहूँगा ओशो स्वयं को समझाते रहे। वो जो ओशो के इतने प्रवचन हैं वो आपके लिए नहीं है, उनके खुद के लिए हैं। और अगर आज ओशो से पूछो, वो पछताएंगे कि मैंने क्यों लोगों को भटका दिया इतना सब बोलकर, क्यों, क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की। एक वर्तमान क्षण की अगर बात करनी हो तो इतना सब बोलने की आवश्यकता कहाँ थी। और आज ओशो जगत में जो क्रांति हो सकती थी उससे लोग चूक रहे हैं। वो जो चुटकुले हैं, वो जो कहानियाँ हैं, वो जो मिर्च मसाला है, वो सब कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं लोग। तो मेरा तो अपना अनुभव यही है कि परमात्मा आपके अतीत की बात है, वो पास्ट है, और बुद्धत्व आपके फ्यूचर की बात है। और जो जिसको कह रहे हैं कि आत्मा, वो आपका वर्तमान है। लेकिन आत्मा की कोई बात नहीं कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान की बात भी बहुत कम की गई है, जबकि हर उपाय वर्तमान को कैसे हम पकड़ पाएँ, इस प्रेजेंट में लिविंग कैसे हो पाए, इसकी होनी चाहिए। लेकिन इतने किस्से, कहानियाँ, इतने सारे उदाहरण, ये सब भटकाने वाले हैं। तो अगर जाग सको तो जागो, चेत सको तो चेतो, और बस कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ना कोई गुरु। जब ओशो थे, ओशो के समय भी कोई नहीं हो पाया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जितने ये ओशो के समय के लोग बाद में अपना जीवन चलाने के लिए शिविर संचालक बन गए, ओशो के प्रचारक बन गए,
और मैं कहता हूँ किसी भी बुद्ध पुरुष महापुरुष के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो बाद में उसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संचालन करना शुरू कर देते हैं। आप देखो अपने मंदिरों में जाकर जो पंडित पुरोहित कर रहे हैं वही आपके शिविर संचालक कर रहे हैं। जो आपके भागवत आचार्य जो राम कथा और भागवत कथा कर रहे हैं वही ये ओशो के लोग आज कर रहे हैं। कोई आश्रम बना के बैठ गया, कोई शिविर संचालन करने लगा, कोई प्रवचन करने लगा, सब धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखो, केवल आप अपने गुरु हो सकते हैं और आपका गुरु कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। और ओशो ने खुद कहा है, बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, सब ने कहा है कि अगर आपके और परमात्मा के बीच में आपका गुरु भी आता हो तो गुरु को भी तलवार से काट देना। कहाँ चूक गए? आज ओशो के नाम पे जरा सा कुछ कह दिया जाए तो गाली गलोच पे उतर आते हैं ये ओशो के लोग। और हो सकता है एक समय ओशो के ऊपर चाकू फेंका गया, ओशो को मारने की कोशिश की गई, तो आज अगर ओशो के खिलाफ कोई थोड़ा सा बोले तो ये ओशो के लोग उसको मार डालेंगे। और ये बुद्धत्व की प्यास लेकर चल रहे हैं, ये परमात्मा होना चाहते हैं, इनके भीतर परमात्मा विराजमान है। ये माँ बहन की गालियों पे उतर आते हैं। अफसोस होता है, अफसोस होता है कि ओशो के लोग इतने मूढ़ हो गए, इतने अहंकार से भर गए ओशो को लेकर। अरे उसमें तुम्हारा क्या है? अगर ओशो बहुत बुद्धिमान थे, ओशो बहुत ब्रिलियंट थे, ओशो बहुत टैलेंटेड थे, तो तुम्हारा उसमें क्या है? तुम तो गधे बन गए। ओशो की किताबों का बोझ ढो रहे हो, ओशो के प्रवचनों का बोझ ढो रहे हो। तुम तो दब गए ओशो के ज्ञान के नीचे। तुम्हारा भला उससे नहीं होगा। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम्हारी अपनी अज्ञानता से ही होगा। तो जागो। केवल अगर कुछ है तो वर्तमान है, ना कोई भविष्य है और ना कोई अतीत है। हाँ, धोखा है, अतीत के नाम पे धोखा है, भविष्य के नाम पे, और वर्तमान कोई दे नहीं सकता, वो खुद का अनुभव है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो लगना ही चाहिए। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कि मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो। हाँ, बुरा लगे लेकिन वो सत्यम शिवम सुंदरम के लिए लगे, आपकी यात्रा शुरू हो जाए। और अगर आपकी यात्रा शुरू नहीं होती, आपको ठेस लगती है, तो मुझे खेद रहेगा कि मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी आप नहीं, थोड़ी सी वो जो कुंडलनी है ना आपकी, वो जो कुंडल मारे आपकी अहंकार की ऊर्जा बैठी है, वो जरा सी हिली डुली भी नहीं, तो ये अफसोस रहेगा। और जिन लोगों के भीतर थोड़ी सी भी आग है, थोड़ी सी भी प्रज्ञा है, थोड़ा सा भी विस्डम है, तो निश्चित वो अपने परमात्मा को स्वयं में खोजेंगे, ना ओशो में, ना कबीर में, ना बुद्ध में, ना महावीर में। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।